प्लीज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रा वाउचर के बारे में और कंट्रा वाउचर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। कंट्रा वाउचर क्या होता है, ये सब जितना भी है सब टैली का है गाइज। तो आप लोग इसको सीखिए और हम लोग जानेंगे टैली में कितने वाउचर्स होते हैं। ओके गाइज, लो तो अब हम लोग जानेंगे कंट्रा वाउचर क्या होता है। तो कंट्रा वाउचर होता है गाइस, इसमें सभी हम लोग जैसे कि हम लोग जान गए थे हम लोग में हाउ मेनी टाइप ऑफ वाउचर्स। तो बता दे गाइस, हम लोग वाउचर होते हैं 60 टाइप के आपको वाउचर मिलेंगे गाइस, जिनके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। तो आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसकी एंट्री करना स्टार्ट करेंगे गाइस। तो सबसे पहले वाउचर जानते हैं हम लोग कौन कौन सा वाउचर होता है। कंट्रा वाउचर होता है पहला, फिर दूसरा होता है पेमेंट वाउचर, फिर तीसरा होता है रिसिप्ट वाउचर, फिर होता है जनरल वाउचर और सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर होता है। ये सब हम लोग कितने वाउचर्स होते हैं और वाउचर क्या होता है हम लोग जानने का कोशिश करेंगे गाइस। वाउचर क्या होता है, वाउचर एक तरह का बुक होता है जिसमें सभी तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो उसमें वाउचर होता है गाइस। तो टैली में जो होता है वो वाउचर में ही सब एंट्रीज होती है गाइस। और वाउचर हम लोग के 7 होते हैं गाइस। कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की है F4 और पेमेंट वाउचर की है F5 और रिसिप्ट वाउचर की है F6, जनरल वाउचर की है F7 और सेल्स वाउचर की है F8 और परचेस वाउचर की होती है F9 गाइस। तो परचेस वाउचर की एंट्री में जैसे कंट्रा वाउचर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कोशिश करेंगे। वाउचर के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वाउचर एक तरह का बुक होता है गाइस, जिसमें हम लोग सभी तरह के बेसिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो हम लोग ट्रांजैक्शन किए कि कितना किससे लिए हैं और कितना किसको दे रहे हैं, उसका रिकॉर्ड हम लोग करते हैं वाउचर्स में। कौन कौन सा, जैसे हम लोग अगर कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो जो उसमें वाउचर मिलता है हम लोग को, उसी तरह से ये भी होता है गाइस, लेकिन उसका काम अलग होता है और इसका काम अलग होता है गाइस। तो दोनों सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है गाइस। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कंट्रा वाउचर के बारे में। इसमें सभी तरह के बुक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें गाइस सभी तरह की बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग जैसे ले ले गाइस कि अगर हम लोग किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जा रहे हैं, विड्रॉ करने जा रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो सब हम लोग का कंट्रा वाउचर में एंट्री होती है। बैंकिंग से जितनी भी लेके ट्रांजैक्शन होती है वो कंट्रा वाउचर में होती है गाइस। और कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की F4 होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग जितना भी जितनी भी टैली में एंट्री करते हैं या बैंकिंग से रिलेटेड डिपॉजिट हो गया, कैश डिपॉजिट इन बैंक, चाहे जितनी भी एंट्री होती है वो हम लोग कंट्रा वाउचर में करते हैं। बैंक से लेके कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो हम लोग को करना रहता है वो हम लोग कंट्रा वाउचर में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लो, यहाँ पे दिया है डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफ़र। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दिया है डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफ़र। इसकी शॉर्टकट की F4 होती है गाइस। तो हम लोग इसमें थोड़ा क्वेश्चन जानने का कोशिश करेंगे। कंट्रा वाउचर देखिए यहाँ पे लिखा है सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री कंट्रा वाउचर में होती है, ठीक है। इसमें गाइस कंट्रा वाउचर में हम लोग रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं। रियल नहीं, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, सॉरी, पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है गाइस। इसमें डेबिट में रहेगा द रिसीवर और क्रेडिट में रहता है द गिवर। कंट्रा वाउचर में गाइस पहले तो हम लोग बता दें, पहले हम लोग डिपॉजिट करते हैं, फिर विड्रॉ करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे। जितनी भी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन होती है जो टैली में हम लोग करते हैं वो कंट्रा वाउचर में ही किया जाता है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है द रिसीवर एंड द गिवर। अंडर ग्रुप इसका गाइस, जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी बनाते हैं, उसमें एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम लोग इसमें बनाते हैं कि हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं किस बैंक से निकाले, तो उसका अंडर ग्रुप लगता है। तो अंडर ग्रुप में गाइस बैंक अकाउंट में जाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो, लिखा है कैश डिपॉजिट इन PNB बैंक, ठीक है। तो हम लोग इसमें समझ लीजिए 1 लाख रुपया जमा किए हैं, ठीक है। तो 1 लाख हम लोग जमा किए हैं कैश डिपॉजिट इन PNB बैंक। तो हम लोग का रूल क्या कहता है, द रिसीवर द गिवर,
तो कैश डिपॉजिट, डिपॉजिट कैश। क्रेडिट साइड क्या आएगा, कैश है जो हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। तो दे कौन रहा है और पा कौन रहा है, पा पीएनबी बैंक रहा है क्योंकि हम लोग इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं। तो पीएनबी बैंक हो जाएगा हम लोग का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हो जाएगा कैश डिपॉजिट। दूसरे केस में होता है गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई बैंक 5,000। तो इसमें देखिए कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई बैंक, हम लोग कैश निकाल रहे हैं वो भी एसबीआई बैंक से, ठीक है गाइस। तो इसको हम लोग करेंगे, आएगा क्या हम लोग के पास, कैश हम लोग के पास आ रहा है, तो द रिसीवर में क्या आएगा, कैश आएगा, और द गिवर में क्या आएगा, एसबीआई बैंक से हम लोग निकाल रहे हैं तो एसबीआई बैंक हम लोग में आ जाएगा क्रेडिट साइड में गाइस। और अब बात करते हैं हम लोग तीसरे केस की, और ये केस थर्ड है गाइस। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम यूनियन बैंक टू एसबीआई बैंक। हम लोग कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूनियन बैंक से एसबीआई बैंक में। तो अंडर ग्रुप हम लोग का, जैसे समझ ही रहे हैं आप लोग, लग जाए अंडर ग्रुप हम लोग का बैंक अकाउंट ही जाएगा, इन दोनों का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट जाएगा। तो डेबिट साइड हो जाएगा हम लोग का, डेबिट साइड हो जाएगा हम लोग का एसबीआई बैंक और क्रेडिट साइड हो जाएगा यूनियन बैंक गाइस। समझ गए ना आप लोग, डेबिट क्योंकि हम लोग वो पा रहा है एसबीआई बैंक में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, और यूएनबी बैंक में, यूनियन बैंक में हम लोग पैसा उसको दे रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे गाइस। तो ये इसका क्वेश्चन है, कैश डिपॉजिट इन महाराष्ट्र बैंक, कैश इंक्लूडिंग बैंक है, कैश डिपॉजिट इन एक्सिस बैंक है, कैश डिपॉजिट। तो कंट्रा वाउचर में गाइज हम लोग सारे बैंक के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ओके गाइज, बस इतने में आज, कल हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय गाइज।